सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में हिंदू धर्म की 17वीं पहली। बाबा साहब ने प्रकाश डाला विस्तार से 4 आश्रम, उनका कारण और परिणति के बारे में विस्तार से बाबा साहब ने यहाँ पर बताया है। तो आइए आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 8, जिसका शीर्षक है हिंदू धर्म की पहलियां। हिंदू धर्म की पहलियों के अंतर्गत 17वीं पहली की बात करेंगे, जिसमें 4 आश्रम, उनका कारण और परिणति के बारे में बाबा साहब लिखते हैं और कहते हैं कि समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर डालना ही हिंदू समाज की एकमात्र विशिष्टता नहीं है। आश्रम धर्म भी एक अन्य है, फिर भी इन दोनों में एक अंतर है। वर्ण धर्म समाज के संगठन का सिद्धांत है, दूसरी ओर आश्रम किसी के व्यक्तिगत जीवन को विनियमित करने का सिद्धांत है। आश्रम धर्म के अनुसार व्यक्ति का निजी जीवन 4 चरणों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम, नंबर 2 गृहस्थ आश्रम, नंबर 3 वानप्रस्थ आश्रम और नंबर 4 संन्यास आश्रम। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता है, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम के बारे में। भाषा लिखते हैं कि ब्रह्मचर्य का सरलार्थ और भावार्थ है अविवाहित स्थिति। इसका भावार्थ है गुरु के पास विद्या अध्ययन करना। गृहस्थ आश्रम का अर्थ है वैवाहिक और पारिवारिक जीवन। संन्यास का अर्थ है सांसारिकता का परित्याग। यह संसार के वीतराग की स्थिति है। वानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ एवं संन्यास के मध्य की स्थिति है। इसके अधीन ये समाज का अंग होता है, किंतु समाज से दूर रहता है। इसके नाम के अनुरूप अरण्य निवास करना होता है। हिंदुओं की मान्यता है कि समाज के कल्याण के लिए वर्ण धर्म की भांति आश्रम धर्म का पालन भी अनिवार्य है। बस आगे लिखते हैं कि वे दोनों को संयुक्त नाम देकर वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। वे दोनों मिलकर हिंदू समाज की कठोर मर्यादाएं निर्धारित करते हैं। इससे पूर्व कि हम इसके तात्पर्य, विशुद्ध स्वरूप और इसकी उत्पत्ति पर विचार करें, ये ठीक रहेगा कि हम आश्रम धर्म को समझ लें। आश्रम धर्म दिग्दर्शन का साधन है। इस संदर्भ में मनुस्मृति से कुछ प्रासंगिक अंश पुनः प्रस्तुत हैं। गर्भधारण के 8 वर्ष पश्चात उपनयन संस्कार कराया जाए ब्राह्मण का, क्षत्रिय का गर्भधारण के 11 वर्ष पश्चात और किंतु वैश्य का 12 वर्ष उपरांत। कोई द्विज यदि वेद अध्ययन नहीं करता है और अन्य अर्थात सांसारिक ज्ञान के अध्ययन में रत रहता है, तो वह शीघ्र ही अपितु अपने जीवन काल में ही शूद्र की स्थिति प्राप्त करता है और इसके बाद उसकी संतति भी। गुरु के अधीन 3 वेदों के अध्ययन का व्रत 36 वर्ष तक धारण किया जाए अथवा इसमें अर्धांश अथवा चतुर्थांश अथवा जब तक उनका पूरा ज्ञान न हो जाए यह व्रत रखा जाए, जो उचित क्रम से 3 वेदों के अध्ययन, 3 वेदों अथवा 2 अन्यथा 1 का भी अध्ययन बिना नियम उल्लंघन कर लेता है, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। विद्यार्थी, गृहस्थ, एकांतवासी और तापस, इनकी 4 स्थितियां हैं। इन सबका उद्गम गृहस्थ है, किंतु सभी कोई भी नियम जिसका विधानुकूल पालन किया गया है ब्राह्मण को उच्च स्थिति प्रदान करता है और वैदिक नियमानुसार और स्मृति के अनुरूप गृहस्थ को उन सब में श्रेष्ठ बताया गया, क्योंकि वह अन्य तीनों का सहायक है। कोई द्विज स्नातक जो नियमानुसार गृहस्थ धर्म निभा चुका हो, वह दृढ़ संकल्प करे कि वह अपनी इंद्रियों का दमन करेगा, अरण्य में रहेगा और निम्नलिखित नियमों का अनुसरण करेगा। जब कोई गृहस्थ ये देखे कि उसकी त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगी हैं और उसके बाल पकने लगे हैं और उसके पुत्रों को पुत्र हो गए हैं, तब वह वन को प्रस्थान करे, यानी कि वानप्रस्थ को अपनाए। परंतु इस भांति अपने जीवन का 3वां भाग वनों में व्यतीत के उपरांत 4थेपन में वह सभी सांसारिकताओं का परित्याग कर तापस का जीवन बिताए। तापस रूप में जो क्रम से चरणों में एक पूर्ण करके इंद्रियों का दमन करके क्लांत हो जाता है, भिक्षादान और भोजन कराकर वह मृत्यु उपरांत सुख भोगता है। जब वह तीनों ऋणों से ऋण हो जाता है, यानी कि तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, तो मोक्ष के लिए
सूरत लगाए, जो ऋण हुए बिना मुक्ति चाहता है उसका पतन होता है। नियमानुसार वेद अध्ययन, नियमानुसार वेद अध्ययन, पवित्र विधानानुसार पुत्रवान होकर योग्यता अनुसार यज्ञ करके वह अपना ध्यान मोक्ष पर लगाए। कोई द्विज जो वेद अध्ययन बिना, पुत्रवान हुए बिना, यज्ञ के बिना मोक्ष चाहता है उसका पतन होता है। इन नियमों से ये स्पष्ट होता है कि मनु के अनुसार आश्रम धर्म के 3 रूप हैं। मनु के अनुसार आश्रम धर्म के 3 रूप हैं। प्रथम यह कि ये शूद्रों और महिलाओं के लिए नहीं है। दूसरा, ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, ऐसे ही गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास अनिवार्य नहीं है। तृतीय यह कि इनका निर्धारित क्रम से पालन किया जाए। प्रथम ब्रह्मचर्य, द्वितीय गृहस्थ, तृतीय वानप्रस्थ और चतुर्थ संन्यास। कोई एक को लांघ कर दूसरे आश्रम में नहीं जा सकता। व्यक्तिगत जीवन में नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए बताई जाने वाली इस प्रणाली, आश्रम प्रणाली पर विहंगम दृष्टि डालने पर कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं। वेदों के संदर्भ में आश्रमों का ये सिद्धांत अज्ञात है। वेदों में ब्रह्मचारी का उल्लेख है, परंतु ब्रह्मचर्य को जीवन का प्रथम और अनिवार्य सोपान बनाए जाने का कोई प्रसंग नहीं है। ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत जीवन में ब्रह्मचर्य को अनिवार्य क्यों बनाया? आश्रम धर्म के संबंध में यह प्रथम भ्रांति है। सामान्य साथियों, बाबा साहब यहाँ पर लगातार इन 4 आश्रमों पर बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म की पहलियों पर बात कर रहे हैं। हमें जानना होगा कि बाबा साहब ने दृष्टिपात जो किया है वो निश्चित रूप से, चूंकि बाबा साहब के लेखनी से एक एक शब्द निकला है, हुबहू हम आपके समक्ष अम्बेडकर संदेश के माध्यम से रख रहे हैं। हमें जानना बहुत जरूरी है। पासा लिखते हैं, दूसरा प्रश्न यह है कि मनु ने व्यक्ति के लिए एक ही क्रम में आश्रम प्रणाली क्यों रखी? एक ही क्रम में आश्रम प्रणाली क्यों रखी? इसमें संदेह नहीं रहा है कि एक समय ऐसा था जब कोई ब्रह्मचारी तीनों में से कोई सा भी आश्रम अपना सकता था। वह गृहस्थ बन सकता था अथवा गृहस्थ बने बिना सन्यासी भी बन सकता था। वह तुलना करें कि धर्मसूत्र इस विषय में क्या कहते हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्र का मत है 4 सोपान है: विद्यार्थी, गृहस्थ, एकांतवास और तापस। जिस व्यक्ति ने 1, 2 अथवा 3 वेदों का अध्ययन विद्यार्थी धर्म का उल्लंघन किए बिना किया है, वह जिस आश्रम में जीवन बिताना चाहे बिता सकता है। गौतम धर्मसूत्र का मत है, कोई बताता है कि वह जिसने वेद अध्ययन किया है किसी भी आश्रम का चयन कर सकता है। धर्मसूत्रों के विचार जानने पर यह स्पष्ट है कि एक समय था जब गृहस्थ आश्रम वैकल्पिक था। गृहस्थ आश्रम वैकल्पिक था। ब्रह्मचर्य के पश्चात कोई वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता था। मनु ने विकल्प क्यों समाप्त किया और गृहस्थ को क्यों अनिवार्य बनाया? उन्होंने वानप्रस्थ से पूर्व गृहस्थ को और संन्यास से पूर्व वानप्रस्थ को अनिवार्य क्यों घोषित किया? गृहस्थ आश्रम के पश्चात जीवन के 2 सोपान है: वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम के पश्चात जीवन के 2 सोपान है: वानप्रस्थ और संन्यास। प्रश्न यह है कि मनु ने यह आवश्यक क्यों माना कि गृहस्थ आश्रम के पश्चात 2 आश्रम और रखे जाएं? संन्यास आश्रम ही क्यों पर्याप्त नहीं? वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित नियम कुछ इतने समान हैं कि असमंजस होता है। बिल्कुल, यहाँ पर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में असमंजस की बात बाबा साहब ने की है। किस आधार पर? इसके प्रमाण भी हम जानेंगे। तो मनु ने वानप्रस्थ और संन्यास की जो तुलनात्मक संहिता बनाई है उसकी सारणी बाबा साहब ने आगे लिखी हुई है। वानप्रस्थ के लिए जो संहिता है वो लिखी है और इसके बाद सन्यासी के लिए संहिता वो लिखी है। तो ये दोनों संहिताओं को हम लेकर उपस्थित होंगे अगले अम्बेडकर संदेश में। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का इस 17वीं पहली का जो विश्लेषण है, जो सारांश है, उसको भी हम अगले ही अम्बेडकर संदेश में लेकर उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ पर रोकेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में इस उम्मीद के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को आप जरूर जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें इस अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आप जान ही लीजिए। इस अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ये जो आज के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताए हैं, इस प्रश्न का जवाब देना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम रोकेंगे आज के अम्बेडकर संदेश को। मिलते हैं नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना प्लीज। बाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप। एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में।
बैसाखी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुतकर्ता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय।